हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज मैं झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के लिए इंडिगो लेसन का पार्ट 2 लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडिगो पार्ट 1 स्टोरी के माध्यम से आप लोगों ने जाना अभी तक कि किस प्रकार राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण के एक साधारण किसान हैं, वो लखनऊ में गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण अपने डिस्ट्रिक्ट ले जाने का आग्रह करते हैं। और फिर उनके बहुत प्रयास करने के बाद गांधी का आगमन चंपारण में होता है और किस प्रकार गांधी चंपारण में अंग्रेजी शासकों के खिलाफ, अंग्रेजी लैंडलॉर्ड के खिलाफ अपने आंदोलन को चलाता है और अंग्रेजी शासकों के जड़ को हिलाने का काम करता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि गांधी जी अदालत आए हुए हैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन किया था। और अदालत आने के बाद गांधी जी ने देखा कि किसानों का एक हुजूम ने पूरे मोतिहारी कोर्ट को घेर लिया है और वे गांधी के सपोर्ट में नारे लगाने लगे, जिससे सारे वहां के तंत्र की स्थिति, पुलिस उस भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। फिर गांधी से रिक्वेस्ट किया गया और गांधी ने अपने भीड़ को नियंत्रित किया। और फिर आप लोगों ने जाना कि वहां के जो लॉयर थे वो उस दिन केस को पोस्टपोन करना चाहते थे, लेकिन फिर गांधी जी के आग्रह पर सुनवाई हुई और उसमें जजों ने कहा कि गांधी जी, मामला बड़ा संगीन है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका फैसला हम आपको बाद में देंगे, लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाती है तब तक आपको पूरी लिबर्टी है, पूरी आजादी है कि आप चंपारण में रह सकते हैं। और फिर चंपारण कोर्ट से गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि कोर्ट का फैसला, इस केस का फैसला कुछ दिन के बाद आएगा। यहां तक हम लोगों ने प्यारे बच्चों पढ़ लिया था। अब गांधी जी जब लौट करके आए उस जगह पर जहां वो रहते थे, तो उन्होंने देखा क्या कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और बहुत सारे प्रमुख लॉयर गांधी से मिलने के लिए चंपारण आ चुके थे। फिर एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में गांधी जी ने उन लॉयरों से, उन वकीलों से पूछा कि अंग्रेजों की जो षड्यंत्र है उसके तहत मुझे किसी भी समय अरेस्ट किया जा सकता है, मुझे जेल हो सकता है, और अगर मुझे जेल हो गया, इफ आई वॉज अरेस्टेड, व्हाट विल यू डू? अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? तो जो वकील सब मिलने के लिए आए थे राजेंद्र बाबू के साथ, उन लोगों ने कहा कि सर, वी हैव कम हियर टू एडवाइज एंड हेल्प यू। हम लोग आपकी मदद करने के लिए आए हैं और आपको सलाह देने के लिए आए हैं। अगर आपको जेल हो गया तो हम लोग भी अपने अपने घर चले जाएंगे। गांधी जी इस जवाब को सुनकर बड़े नाराज हो गए। उन्होंने पूछा, तो फिर इन किसानों के साथ न्याय कैसे होगा? और गांधी जी बड़े उदास हो गए। फिर राजेंद्र बाबू ने उन सारे लॉयरों को समझाया और ये कहा कि गांधी इन गरीब किसानों की मदद करने के लिए आए हैं और इन किसानों के लिए जेल तक जाने के लिए तैयार हैं, जबकि गांधी जी का इन किसानों से कोई लेना देना नहीं। वे तो गुजरात के हैं,
और बिहार में आकर किसान के लिए फाइट करना चाह रहे हैं। हम सब लॉयर तो बिहार के हैं और हम लोग इन किसानों का ही केस लड़ करके अपना गुजारा करते हैं, तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? फिर सारे वकील गांधी जी के पास आए और गांधी जी को सॉरी बोला और कहा कि सर, अब अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है, अगर आप जेल जाते हैं, तो हम लोग भी आपके पीछे पीछे जेल जाने के लिए तैयार हैं। यानी नाउ वी आर रेडी टू फॉलो योर ऑर्डर। अब हम लोग आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार है, जैसा आप कहें वैसा हम लोग करेंगे। इतना सुनने के बाद ही गांधी जी ने घोषणा कर दिया कि द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन। गांधी जी ने कहा कि अब चंपारण की लड़ाई हम जीत गए, क्योंकि अभी तक मैं अकेला इन किसानों के लिए काम कर रहा था। अब आप जैसे बुद्धिजीवी लोग अगर हमारे साथ हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत इस आंदोलन को जीतने से मुझे रोक नहीं सकता है। और सारे लोग मिलकर के एक प्लान बनाए और उस प्लान के तहत गांधी जी ने 4 ग्रुप में डिवाइड किया कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो सब लोगों को गिरफ्तारी देनी है अलग अलग जगह से, और सब जेल चलेंगे, जेल भरो अभियान। देखते कि अंग्रेज हमें कितने दिन तक जेल में रखता है। और फिर पूरी आंदोलन की तैयारी की जाने लगी। इसी बीच एक पत्र गांधी जी को मिला, कोर्ट का उस केस का फैसला आया और उस फैसले में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी ने चलाया था वो उसकी जीत हुई और गांधी जी को चंपारण में काम करने की पूरी आजादी मिली। अब गांधी जी अपने सारे टीम के साथ एक प्लानिंग करने लगे। उस प्लानिंग के तहत सबूतों का काफी संग्रह किया गया। 10,000 किसानों का साइन लिया गया और फिर जब आंदोलन चलने लगी तो ऊपर तक आवाज गई और फिर कहा जाता है कि जून में गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ऊपर तक जब आवाज गई तो उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया और कहा कि क्या बात है। गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, इन गरीब किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है बस उसके साथ न्याय हो जाए, मैं चंपारण छोड़ करके चला जाऊंगा। और बार बार गांधी जी के आग्रह पर लेफ्टिनेंट गवर्नरों ने एक कमीशन आयोग का गठन किया और उस कमीशन आयोग में पूरे किसानों की ओर से गांधी जी को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। फिर अंग्रेजी जमींदारों का अपना लॉयर्स और फिर सरकारी तंत्र ऑफिसर्स, और फिर इस कमीशन आयोग में इस केस की सुनवाई होने लगी। कहते हैं कि गांधी जी ने उन पदाधिकारियों के सामने सबूतों का पहाड़ खड़ा कर दिया और उन्हें यह महसूस करा दिया कि वाकई में वास्तव में किसानों के साथ अन्याय हुआ। अन्याय क्या हुआ है? तो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैड इलीगली एंड डिसिटफुली, अवैध तरीके से, धोखे से एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स। चंपारण आंदोलन, चंपारण के किसान जो शेयर क्रॉपर्स थे, उन लोगों से इन अंग्रेजों ने अवैध और धोखेपूर्वक काफी पैसा ले लिया है। उनका पैसा लौटा दिया जाए। फिर
मैं ये आंदोलन छोड़ दूंगा, ये गांधी जी ने प्रस्ताव अंग्रेजों पदाधिकारियों के बीच रखा। अंग्रेज पदाधिकारियों ने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में किसानों के साथ अन्याय हुआ है, और उन्होंने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी, कितना अमाउंट रिटर्न कर देने पर आप एग्री हो जाएंगे? क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि बहुत सारा पैसा अवैध तरीके से इन लोगों ने किसानों से लिया है, तो आप कितने में मानेंगे? गांधी जी को लगा कि ये सारे इंग्लिश लैंडलॉर्ड, धोखेबाज, ये सारा पैसा तो लौटाएंगे नहीं। इसलिए गांधी ने प्रस्ताव दिया कि इफ 50% ऑफ मनी वाज रिटर्न टू द फार्मर्स, देन आई विल सेटल दिस केस। अगर 50% भी पैसा अगर लौटा दिया गया तो हम इस केस का सेटलमेंट कर लेंगे। सारे अंग्रेजी जो लैंडलॉर्ड थे, उन लोगों ने मीटिंग किया और उन लोगों ने कहा कि क्या इतना जल्दी हम लोग गांधी के सामने हार जाएंगे? इन किसानों के पास क्या, हमारे पास तो पैसा है। वे केस को और ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने कहा कि हम लोग केवल 25% ही मनी रिटर्न करेंगे। अगर गांधी एग्री होते हैं तो सही है, और नहीं तो केस चलेगा। और इस प्रकार गांधी को कहा गया कि 25% वे लोग रिटर्न करने के लिए तैयार है। आपका फैसला है। गांधी जी समझ गए कि इन अंग्रेजी जो जमींदार लोग हैं वो इस केस को और टालना चाहते हैं, और किसानों के पास केस के लड़ने के लिए उतना पैसा नहीं है। गांधी एग्रीड with the settlement of only 25% refund। गांधी जी मात्र 25% की अदायगी पर ही के साथ इस सेटलमेंट को करने के लिए सहमत हो गए। क्यों? क्योंकि गांधी जी के लिए द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट। यानी गांधी जी के लिए पैसा रिफंड लेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन obliged टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। क्योंकि गांधी जी का रियल मकसद पैसा लौटवाना नहीं था, बल्कि उन अंग्रेजी जमींदारों को किसान के सामने सरेंडर करवाना था। और जब वे लोग 25% मनी को रिफंड करेंगे, जब सरेंडर करेंगे, तो उसके साथ उसकी जो प्रेस्टीज है, उसकी जो इज्जत है, वो सरेंडर होगा। यानी गांधी उन अंग्रेजी जमींदारों को किसान के आगे झुकाना चाहते थे, एंड ही एग्रीड। और इस प्रकार गांधी जी ने ओनली 25% के रिटर्न पर ही केस का सेटलमेंट कर लिया। गांधी जब बाहर आए तो बहुत सारे किसानों ने इसका विरोध कर दिया कि आपको हम लोगों ने मुखिया बनाया, इसका मतलब यह नहीं कि सारा पैसा लौटा दीजिए, बुढ़ा दीजिए। फिर गांधी जी ने सारे किसानों को समझाने का प्रयास किया कि मेरा मकसद कभी भी पैसा वापस लेना नहीं था, और यह समझाने का प्रयास किया कि जब आप कोई लगान जब इन अंग्रेजों को नहीं देंगे, तो जिस जमीन पर वे लोग कब्जा करके बैठे हैं, वो जमीन आपको वापस मिल जाएगी।
क्योंकि ये सारे लोग यहां से भाग जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने लगान पिक्चर को देखा होगा। लगान पिक्चर का शर्त भी यही था कि अगर ये भारतीय लोग इस मैच को जीत जाता है तो सारा लगान माफ कर दिया जाएगा। और सारा लगान माफ कर देने के बाद क्या हुआ था कि जो भी अंग्रेज लोग उस इलाके में थे उन सबको वो इलाका छोड़ देना पड़ा। तो जब वे लोग इलाका छोड़ दिए तो वहां की जो भी जमीन जायदाद उन लोगों ने हड़प करके रखी थी फिर से किसानों को वापस मिल गई। गांधी जी ने समझाने का प्रयास किया और सारे किसान मान गए। और इस प्रकार चंपारण की धरती पर गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली इतनी बड़ी जीत मिली। इसलिए याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि चंपारण मूवमेंट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ, एक्सप्लेन इट। 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है और 10 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है। तो 10 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आए तब तो हम बड़ा लिखेंगे, लेकिन 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आए तो हम कहेंगे कि चंपारण वाज द फर्स्ट विक्ट्री लैंड ऑफ गांधी जी। गांधी जी की पहली जीत वाली स्थल थी, जहां गांधी जी ने यह घोषणा किया कि अंग्रेज हमारे देश में रहकर हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकता है। और इस प्रकार गांधी जी को चंपारण की धरती पर ही यह कॉन्फिडेंस मिला था कि पूरी भारतीय अगर एकजुट हो जाए तो हम अंग्रेजों को इस देश से भगा सकते हैं। और यही बात गांधी ने लुईस फिशर को सुनाया था 1942 में। प्यारे बच्चों, इस प्रकार गांधी जी चंपारण में जो आए थे ये सोचकर कि चलो 2-4 दिन में 10 दिन में मामला सुलझा देंगे, कहते कि लगातार 7 महीने तक गांधी जी को रहना पड़ा। ऐसे तो साल भर गांधी जी चंपारण में रहे और वहां के किसानों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांधी जी जब जिस चंपारण मूवमेंट को जीत गए, केवल इतना ही नहीं, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को जीतने के बाद यह महसूस किया कि यहां के किसानों की इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति बहुत गड़बड़ है। फिर गांधी जी ने चंपारण में किसानों के जीवन को परिवर्तन करने का भी काम किया। आंदोलन के बाद कुछ दिन गांधी और रुके। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख जैसे लोग वहां आए, उनकी पत्नियां आई और गांधी जी की मदद किया इस कार्य में, चंपारण के किसानों की स्थिति को सुधारने में। मुंबई से, पुणे से, बहुत सारे जगहों से लोग आए चंपारण में। कुछ लोगों ने आकर स्कूल खोला, कुछ लोगों ने आकर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया। यहां उतना ही नहीं, देवदास जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे वे भी आए, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी आई और वहां के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। गांधी जी ने देखा कि वहां की महिलाओं के कपड़े पहनने की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा को वहां के किसानों की पत्नियों के बीच में, यानी महिलाओं के बीच में काम करने के लिए कहा। और कस्तूरबा ने जब वहां की महिलाओं से बात की कि आप लोग एक ही कपड़े रोज पहनते हैं, तो एक महिला कस्तूरबा की उंगली पकड़ करके अपने घर ले गए और जाकर के कहा कि मैडम देखिए, हमारे घर में कोई बक्सा या कोई गोदरेज या कपबोर्ड्स नहीं है। आई हैव ओनली वन साड़ी फॉर वियरिंग। हमारे पास केवल एक ही साड़ी है पहनने के लिए। इसलिए यानी हमारी स्थिति बहुत फटेहाल है, हमारे पास कोई और दूसरा कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। कस्तूरबा ने जब महिलाओं की स्थिति को देखा तो बड़ा स्तब्ध हो जाती है और फिर वहां की महिलाओं में उनको जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए बहुत सारा काम किया। और इस प्रकार
गांधी ने चंपारण के लोगों को इंडिगो का जो डिस्प्यूट जो चल रहा था, जो विवाद अंग्रेजी जमींदार और किसानों के बीच चल रही थी, उससे किसानों को निजात दिलाया। इसके साथ साथ उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी परिवर्तन लिया। प्यारे बच्चों, एक जगह गांधी जी ने क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड गांधी टीच द फार्मर्स द लेसन ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट या रिलायंस। गांधी जी ने किसानों को आत्मनिर्भरता का पाठ कैसे पढ़ाया। एक बार की बात है, कहते कि चंपारण आंदोलन के दौरान एक अंग्रेजी पदाधिकारी चार्ल्स फ्रीर एंड्रोज, आप याद रखिएगा मिस्टर एंड्रोज, एक पदाधिकारी अंग्रेजों के थे जो गांधी जी के काफी फॉलोवर थे, जो गांधी जी को बड़ा प्यार करते थे। आप लोगों ने लगान पिक्चर में भी देखा होगा कि एक लड़की जो भुवन नाम का जो कैरेक्टर है, यानी जो इंडियन है, उससे उसको प्यार हो गया था। नहीं, वो एक अंग्रेजी लेडी भारतीयों की मदद करता है। उसी प्रकार एंड्रोज भी गांधी जी के काफी फॉलोवर थे, जिसके कारण अंग्रेजी पदाधिकारियों ने उस अंग्रेजी पदाधिकारी को इंडिया से ट्रांसफर कर दिया, उसको दूसरे देश में भेज दिया। जब उसका ट्रांसफर हुआ तो एंड्रोज गांधी जी से मिलने के लिए आए, उनको अलविदा करने के लिए आए कि सर अब हम यहां से जा रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि इट्स ओके, थैंक यू। जब वो जाने लगे तो वहां जितने भी किसान या लॉयर थे, उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि एक अंग्रेजी पदाधिकारी भी गांधी जी से इतना मोहब्बत कैसे करते हैं। तो उन लोगों ने उनसे कहा कि आप अगर वाकई गांधी जी को प्यार करते हैं तो आप हमारी मदद क्यों नहीं करते हैं। एंड्रोज ने कहा कि आई एम रेडी टू हेल्प ऑल ऑफ यू इफ गांधी वांट्स। अगर गांधी चाह ले तो मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं। सारे किसान और लॉयर गांधी के पास गए और कहे कि सर मिस्टर एंड्रोज को आप रोक लीजिए, वे हमारी मदद करना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा कि नो, वी शुड बिलीव इन आवर पावर। हमें केवल अपनी शक्ति पर ही विश्वास होनी चाहिए। हम दूसरे की मदद को लेकर कोई लड़ाई जीत नहीं सकते, हमें अपने ऊपर भरोसा करना होगा। अगर एंड्रोज की मदद लेकर अगर हम लड़ाई जीत भी जाते हैं तो हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए ही रिफ्यूज्ड टू टेक द हेल्प फ्रॉम मिस्टर एंड्रोज। गांधी जी ने मिस्टर एंड्रोज से मदद लेने से इनकार कर दिया। एंड बाय रिफ्यूजिंग द हेल्प ऑफ मिस्टर एंड्रोज, गांधी taught us a lesson in self reliance, self dependent। इस प्रकार गांधी जी मिस्टर एंड्रोज से मदद को अस्वीकार करके हम सभी भारतीयों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाए। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे राष्ट्रपिता कितने महान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन का समर्पण इस देश के लिए कैसे किया है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बड़ा मजेदार लगा होगा, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके एक एक पॉइंट्स को याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपका लेसन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये आते ही रहता है। थैंक यू। अब अगला वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आपके बीच हाजिर रहूंगा। थैंक यू।